रिको इटली के मल्टी क्रॉप थ्रेशर की रेंज। तो मैं शुरुआत करता हूं। जो हमारा मल्टी क्रॉप थ्रेशर सबसे छोटा है, और हमारा ही नहीं, मेरे को लगता है ये वन ऑफ दी सबसे छोटा थ्रेशर है जो हमारे बहुत छोटे किसान और हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए, स्पेशली जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र के किसान हैं जिनको लाना ले जाना बहुत मुश्किल होता है, उनके लिए स्पेशली डेवलप किया था। आज की डेट में और भी कई चीज़ों में चलता है और लोग लाइक करते हैं। इसका साइज है 9x16। 9x16 का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग 9 की बात जब करते हैं तो 9 इंच का मुंह, ये जो हमारा फीडिंग है जो जाना है ये 9 इंच का है, और जो इसका ड्रम साइज है, ये जो इस तरफ से हम लोग ड्रम नापते हैं अंदर अंदर से, वो जो है 16 इंच का है। तो 9x16 एक बहुत छोटा सा साइज है। अब इसके बारे में मैं विशेषता बताता हूँ, क्योंकि हम लोग थ्रेशर लाइन के अंदर मेरे ख्याल में 1968 से हैं, और 1983 में हम लोग ने ये वाला थ्रेशर डेवलप कर दिया था जो आज दिखा रहा हूँ मैं आपको। 1983 से ये हमारे पास मॉडल है, और बहुत कामयाब मॉडल है। तब से हम लोग पहाड़ी क्षेत्रों में, स्पेशली उत्तराखंड के लिए और हिमाचल के लिए इसको बनाया करते थे। आज की डेट में तो मल्टी प्रोडक्ट की बात या मल्टी थ्रेशर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर गेहूं तो है ही है, जो मेन है, सबसे ज्यादा चलता है गेहूं के लिए, लेकिन आप सरसों निकाल सकते हैं, मूंग वगैरह की दालें निकाल सकते हैं, इवन जाली चेंज करके जवी वगैरह और भी बहुत चीजें निकाल सकते हैं, बरसीन वगैरह भी निकाल सकते हैं। तो ये एक मल्टी क्रॉप थ्रेशर इसीलिए कहलाता भी है। अब इसके अंदर फीडिंग का है, मैंने आपको बताया ये पखनाला है इसका, ये सेफ्टी डिवाइस है जिसको हम लोग कह देते हैं कि यहाँ से हमने फीडिंग करनी है। थ्रेशर का एक मेन चीज होती है कि कंटिन्यूअस फीडिंग होनी चाहिए और एक साथ फीडिंग होनी चाहिए। ये इसके कामयाब का सबसे बड़ा रीजन होता है, और बहुत ज्यादा गीला अनाज नहीं होना चाहिए। अब आज की डेट में हम लोग बिल्कुल सूखा तो नहीं कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल सूखने देते ही नहीं है लोग, तो थोड़ा बहुत गीला जो चल रहा है उसके लिए हमने क्या प्रिकॉशंस लिए हैं। हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पर हम लोगों ने कटर ब्लेड, आप देखेंगे जो छुरियां मार करती हैं उनके साथ हम कटर ब्लेड, एक लाइन में कटर ब्लेड देते हैं और एक लाइन में हम लोग बोल्ट्स देते हैं जो इसको मारते भी हैं। इसकी जो है, जो गीला होता है ना अनाज, अगर जो बहुत ज्यादा, तो ये जो हमारे ब्लेड्स हैं, जो कटर ब्लेड दे रखे हैं हम लोगों ने, ये उसको उलझने नहीं देते गीले अनाज को। तो उससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा फास्ट कटिंग भी होती है, इससे एवरेज बढ़ जाती है और अनाज की सफाई भी बढ़ जाती है। तो ये इसका सिस्टम होता है। लगभग हम लोग अगर जो बात करें 100 से लेके 125 किलो तक एक घंटे में बड़े आराम से निकाल सकती है। वो लोगों के फीडिंग सिस्टम के ऊपर भी है, गेहूं की झड़त के ऊपर भी है, कई फैक्टर्स हैं। अगर जो खेत में भूसा ही भूसा है तो अनाज कहाँ से निकलेगा, तो वो आपके फीडिंग पे भी है, खेत की झड़त के ऊपर है, कई चीजों के ऊपर है। लेकिन ये बड़े आराम से, अगर जो एवरेज अगर जो चाहे तो लोग एक बोरी जिसको कह सकते हैं या 100 किलो कह सकते हैं, वो दे देती है। मजबूती पूरी दे रखी है हम लोगों ने, सारे इसके अंदर पोर्टेबल सिस्टम दे रखे हैं। ये 2 झरने होते हैं, यहाँ से गेहूं निकलता है और यहाँ से आपका छन के उधर को निकल जाता है। बहुत हमारा पुराना कामयाब सिस्टम है जो कैंची बेल्ट देते हैं, इधर बेरिंग सिस्टम देते हैं, इससे झरने की चाल बहुत अच्छी बनती है, टी देकर ना, तो बहुत अच्छी बनती है। यहाँ पर एक हैवी व्हील इसके अकॉर्डिंगली दे देते हैं हम लोग, तो वो सारा सिस्टम दे रखा है। इसको अब चलाने के लिए आपके पास सिस्टम्स हैं, चाहे तो आप 2 HP की इलेक्ट्रिक मोटर से चला सकते हैं और चाहे आप इंजन से, पोर्टेबल इंजन से चला सकते हैं। वो मैं इस मॉडल में आपको दिखाऊंगा अभी वो सारी चीजें। तो एक बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही कामयाब, यहाँ हम लोग सारी चेतावनी लिख के देते हैं, क्योंकि थ्रेशर को चलाने में कई बार असुविधा भी होती है और सावधानियां अगर जो नहीं बरतते तो एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। बेसिकली ढीला कपड़े के साथ नहीं चलाना चाहिए थ्रेशर, और उचित दूरी भी बना के रखना चाहिए। बाकी जो सावधानियां हैं वो हम लोगों ने सारी यहाँ दे रखी है। मजबूती पूरी दे रखी है, हैवी चद्दर लगा रखी है, हैवी एंगल लगा रखे हैं, लॉन्ग लाइफ के लिए सारे सिस्टम दे रखे हैं, और बहुत ही अच्छा भूसा मिलता है इसके अंदर, क्योंकि जो इसके अंदर की जाली होती है उसकी भी एडजस्टिंग सिस्टम दे रखा है। अगर जो आप इसको ऊपर की तरफ जाली को कर देंगे तो भूसा थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, एवरेज बढ़ जाएगी। अगर जो नीचे कर देंगे
तो इसकी एवरेज जो है थोड़ी सी घट जाएगी, लेकिन भूसा बहुत बारीक हो जाएगा। तो भूसा आप अकॉर्डिंगली बड़े आराम से ले सकते हैं, इसमें जितना बारीक चाहे उतना बारीक भूसा ले सकते हैं। झरने की भी चाल को अगर जो जैसे आपने एडजस्ट करना है वो सारी भी सेटिंग हम लोगों ने दे रखी है। कई बार जैसे अनाज उठाता है या जो हमारा जो ब्लोअर सिस्टम होता है वो फास्ट काम कर रखा होता है, वो सारी एडजस्टमेंट दे रखी है हमने। क्योंकि मैंने आपको बताया 1983 से ये मॉडल निकाल रहे हैं, तो इतने वर्षों के अंदर इतना कामयाब इस मॉडल को कर दिया है कि कोई अनाड़ी से अनाड़ी आदमी भी बड़ा आराम से चला लेता है। अब मैं आ जाता हूं इससे बड़ा साइज। इससे बड़ा साइज हमारा आता है, इसको हम 24x13 कहते हैं। 24x13 मतलब 24 इंच का मुंह, 2 फुट का मुंह और 13 इंच का मुंह और 24 इंच का दम। तो 13 इंच का मुंह है, इसके अंदर फीडिंग सिस्टम और 2 फीट का ये ड्रम साइज है। अब इसको हम लोगों ने इसके साइज के अकॉर्डिंगली और हैवी कर दिया है, और इसमें भी सिस्टम वही दिया है हम लोगों ने, वही हम लोगों ने ब्लेड सिस्टम दे रखा है बहुत हैवी पत्तियों के साथ, और दूसरा जो है वो बोल्ट सिस्टम दे रखा है। तो इससे कटिंग बहुत अच्छी होती है, मार बहुत अच्छी पड़ती है। गीले सूखे के अंदर बहुत ज्यादा गीला नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत नरम अगर जो होगा उसको कामयाब कर देता है। बाकी वही सारी फैसिलिटीज है। साइज बढ़ गया है, अब साइज बढ़ने की वजह से लगभग निकासी जो एवरेज है वो 2 बोरी पे पहुंच जाता है या 200 केजी के ऊपर पहुंच जाता है। अच्छा अनाज होगा, अच्छी झड़त होगी तो 2.5 बोरी पे भी पहुंच जाता है। कई चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है कि आप फीडिंग करने वाले लगातार कर रहे हैं कि नहीं। अब इसको खाली पेट नहीं रखना, खाली पेट और इसको नुकसान होता है। तो बाकी सारा सिस्टम इसके अंदर हम लोगों ने दे रखा है। जैसा कि हमारे प्रोडक्ट, अन्य प्रोडक्ट भी गवर्नमेंट से सब्सिडी के लिए पास होते हैं, तो ये थ्रेशर भी हमारा सब्सिडी के लिए पास है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लगभग सारी स्टेट गवर्नमेंट जो है थ्रेशर के ऊपर सब्सिडी देती हैं। तो ये हमारा अप्रूव्ड है, पास है, आप इस पे सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं। अब हम लोगों ने एक जो चीज दिखाना चाहता हूं, जो मैंने वो उसमें भी लग जाती है, उस थ्रेशर में भी, इस थ्रेशर में भी। आप इसको इंजन से भी चला सकते हैं, इसको मोटर से भी चला सकते हैं। हमने पोर्टेबल इंजन दे रखा है, लाइट वेट, और 2 HP, उसको 2 HP की मोटर चाहिए, इसको 3 HP की मोटर चाहिए सिंगल फेस की। आप जहां पर अगर जो लगा रहे हैं वहां लाइट का कनेक्शन है तो आप बिजली से चला लीजिए, नहीं तो इंजन से चला लीजिए। अब ये हमने स्टैंड बनाया हुआ है, वो स्पेशली हमारा स्टैंड है कि आपको जैसे अब इंजन से चलाना है तो पहले हम लोग, मैंने जैसे लाइट हल्की रखी हुई है, पूरी टाइट नहीं करी है बेल्ट है, तो क्यों कि जब ये इंजन स्टार्ट हो जाएगा तब आप इसको पीछे खींचना शुरू करेंगे और बेल्टों को बिल्कुल टाइट रखेंगे। बेल्टों को बिल्कुल लूज नहीं छोड़ना, चाहे वो ये वाली बेल्ट हो चाहे ये वाली बेल्ट हो, बिल्कुल टाइट बेल्ट चलनी चाहिए। लेकिन इंजन में क्या होता है कि लोड स्टार्टिंग में पड़ेगा, जब हम खींचेंगे तो हम लोग इसको लूज छोड़ते हैं, फिर जैसे इंजन स्टार्ट हो जाता है इसको हम लोगों ने स्टैंड ऐसा दे रखा है, ऑटोमेटिकली पीछे आता रहे और ये आपका टाइट होता रहेगा। तो ये सिस्टम दे रखा है। इंजन के लिए पुली का साइज फर्क आ जाता है, ये 10 इंच की पुली आती है इधर, और मोटर के लिए 5 इंच की पुली आती है, क्योंकि मोटर होती है 1440 RPM की, इंजन होता है 3600 RPM का। तो मोटे तौर पे ये फर्क हो जाता है, ये चीजों का ध्यान रखना है। और बाकी ताकि ये इजी चले, बहुत हल्का चले, तो उसके लिए हमने हैवी व्हील दे रखा है इसके अंदर, उसके अकॉर्डिंगली इसके अंदर मजबूती पूरी दे रखी है। अनाज बिल्कुल साफ निकलता है, झरने का सिस्टम बहुत अच्छा दे रखा है। आप मल्टी क्रॉप प्रोडक्ट्स निकालिए इसके अंदर, और ये भी पहाड़ों के लिए और छोटे किसानों के लिए बहुत वरदान है, क्योंकि आपका बहुत बचत करता है। और आपका अपना अगर जो छोटा सा खेत है या आपने किराया भी करना है थोड़ा बहुत, जैसे हमारे पहाड़ों पे बहुत छोटे छोटे खेत होते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज है। किसी का बड़ा खेत है तो वो ये साइज ले ले, किसी को और छोटा लेना है और पोर्टेबल लेना है तो वो ले ले। तो ये हम लोगों ने जो हमारा इतने वर्षों का एक्सपीरियंस है वो मैंने आपको बताया है कि थ्रेशर हमारा 110%, हम 100 भी नहीं कहते, 100 से ऊपर भी कोई चीज है तो वो कामयाब चीज है, ये बहुत ही कामयाब है। आप इस्तेमाल करिए रिको के थ्रेशर।